पहले सब लोग जिनको कुर्सी मिली हुई है कुर्सी पर बैठ जाइए। कुर्सी पर बैठिए भाई, बैठिए बैठिए। आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं, जिसको कुर्सी मिली हुई है वो कुर्सी पर बैठ जाइए। कुर्सी पर बैठिए, हाथ जोड़ रहे हैं, कुर्सी पर बैठिए, खड़ा मत होइए, बैठिए कुर्सी पर। कुर्सी पर बैठिए। जिसको कुर्सी नहीं मिला वो किनारे खड़ा होइए, बीच में खड़ा मत होइए भैया, इधर आ जाइए, बाहर आइए, बाहर आइए। आप सबका इस सभा में स्वागत है। इतनी गर्मी में, बारिश के बीच से आप सब लोग समय निकालकर यहाँ आए हैं। आप मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप मंच पर बैठे हुए हमारे जन सुराज के सभी सहयोगी, सभी वो साथी गण जिन्होंने जन सुराज की इस व्यवस्था को, इस अभियान को, इस प्रयास को बिहार में, पूर्णिया में, कटिहार में, सीमांचल में घर घर पहुंचाने में अपना कंधा लगाया है। आपको यहां आकर इस सभा का हिस्सा बनने में मदद की है। उन सभी साथियों का जो मंच पर बैठे हुए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, और हम कोई नेता नहीं हैं। आप यहां पर आए हैं ये सोच के कि कोई नया दल बना है जन सुराज, उसका कोई नेता है प्रशांत किशोर। नेताजी आएंगे और कहेंगे कि सारे लोग स्कूल का बस्ता पर बटन दबाइए, हमको वोट दीजिए, तो हम लोग जीत कर आएंगे तो आपका काम करेंगे, सीमांचल का, कटिहार का, पूर्णिया का भला करेंगे, बिहार में विकास करेंगे। तो भैया ऐसा कोई बात यहाँ नहीं होने वाला है। हम ऐसा कोई बात नहीं कहेंगे। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड भी नहीं दिलवाते हैं, आपकी कोई मदद भी नहीं करेंगे। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये आपको मछली मारने सिखाने का अभियान है। हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा जीवन का सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने वोट देकर कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी वोट देकर जिताकर बैठाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का कटिहार में, पूर्णिया में, सीमांचल में, बिहार में आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। लेकिन अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। आप उस रास्ते को सीख लीजिए, तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। ये पहला मंच है जहां से कोई आदमी खड़ा होके कह रहा है जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था आपके जिले में, पूर्णिया में, कटिहार में, सीमांचल में निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक का नहीं, मंत्री सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट में सारे लोग सीखेंगे कि गरीबी से कैसे निकलना है। आपसे कुल जमा 3 गो सवाल हम पूछेंगे। आपको अपनी जगह से
हाथ उठाकर सिर्फ हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। उत्तर देते समय, ए भाई कुर्सी पर बैठ जाओ, आगे पीछे को नहीं दिख रहा, बैठ जाइए कुर्सी पर। उत्तर देते समय सब आदमी को हाथ उठाना है, हाथ उठाकर जवाब देना है। हाथ काहे उठाना है? ए भाई, लोकतंत्र में, जमहूरियत में हाथ में ही सारा दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। तो ये जो सारा पढ़ाई है ये सिर्फ कैसे बटन दबाना है यही आपको बताएंगे। अब भाषण खत्म। कोई 15 जिसको ये रास्ता सीखना है, ए उम्मीदवारी का ये मत बांटो, यहां से हटाओ, हटाओ ये पर्चा पर्ची। सारे लोग 15 मिनट में 3 सवाल का जवाब दीजिए और अपने जीवन में गरीबी से निकलने का रास्ता सीखिए। अब सवाल शुरू हो रहा है। आपस में कोई बात नहीं करेगा। ये बेना पंखा मत हाँको। गर्मी लग रही है, लेकिन याद रखिए इसी गर्मी में आपका पति, आपका बेटा, आपका जवान लड़का, आपका भाई भतीजा, 50 लाख बिहार का लड़का किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, किसी सड़क पर अपना मेहनत कर रहा है, पेट काटता है कि घरे 6000 8000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने परिवार वालों को गरीबी से निकालना चाहते हैं तो 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए। सारे लोग सोचकर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ नहीं उठा, सबका हाथ उठना चाहिए। सबको हाथ उठाकर बताना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अरे नेता सब इतना यहाँ का आदमी का खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं है। अरे जोर से बोलो, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई, यहाँ का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, पढ़े लिखे या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब आदमी ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ तो आप सबको पहले से है। किसी नेता, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए, रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आप देखिए 1 मिनट में कि आपके बदहाली का कारण क्या है। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने अपने इलाके के लोगों का दशा देखिए। चुप, लग रहा है कि करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हो रे भाई कि भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा आदमी खड़ा होकर भाषण देगा। कोई लालू को दोष देगा, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों की चिंता ही नहीं की, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अपना बच्चा के लिए पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तब मिलेगा? किस नेता को हम लोग वोट दे? हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ भी नहीं मिला। तो इसका क्या गारंटी है कि अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा?
बिल्कुल इसका गारंटी है, हमसे लिख कर लीजिए, बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपने आंख के सामने देखना है जादू। 2 मिनट में जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग जरा दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिस नेता जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो हथवा हिलाना है, हाथ उठाना है। नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए? हाथ नीचे मत करो, हाथ ऊपर कीजिए। जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? सोच कर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नेता लोग आप लोग का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? अब पलटना मत। अभी अब सब लोग देख लिया भैया, जितना लोग यहाँ आए हैं सब ने कहा कि भैया जिस दल को जिस नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो अब आप हमारा जादू देखिए। सही बात बोले तो हाथ उठा के जोर से हाँ बोलना, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, पूर्णिया कटिहार में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अथवा उठाकर बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपके जिले में फैक्ट्री नहीं लगी, आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिला। लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हाथ उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को पानी बिजली सड़क के नाम पर। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे भाई हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? यहाँ का आदमी गजब है, 2 बार हिलाने पर बोलता है। अरे हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे। तब भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे हाथ उठाकर बोलो, सिलेंडर बटा है कि मोदी झूठो बोल रहे हैं? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरे बिहार से, सीमांचल कटिहार पूर्णिया से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से भेटाएगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बनके तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा?
वोट दोगे जाति के नाम पर तो भैया फैक्ट्री कैसे लगेगा। आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने जाति के लिए वोट दिया, बिहार में घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए सारा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, यही बात बता रहे, वोट वोट नहीं मांग रहे। देखिए यहाँ कितने मुसलमान साथी बैठे हैं, सारे मुसलमानों की दशा। हम 2 बरस पैदल चले, 5000 से ज्यादा गांव में गए और रोज मन से कहते हैं मुसलमानों की जो दुर्दशा है, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली अगर कहीं है तो मुसलमानों के बीच में है। मुसलमानों से पूछिए, अरे भाई इतने दुर्दशा में कैसे जी रहे हो। मुसलमान लोग कहता है, अरे भाई हम लोग को सारे दलों ने ठगा है। हम आपको बता रहे हैं, आपको दलों ने नहीं ठगा है। आपकी दुर्दशा इसलिए नहीं है कि आपको राजद ने ठगा कि कांग्रेस ने ठगा। आपकी दुर्दशा इसलिए है कि नेताओं की बात छोड़िए, आपने तो इस्लाम में पैगंबर साहब की बात बताई, जो बात पैगंबर साहब ने बताया उसको भी आपने मानना छोड़ दिया है। अरे भाई आप कहते हैं कि आज का हुक्मरान, आज के जो नेता जीत कर गए हैं वो जालिम हैं, वो अपने आपके बच्चों की चिंता नहीं करते हैं। तो पैगंबर साहब ने आपको क्या बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये प्रशांत किशोर नहीं बोल रहे, ये तो पैगंबर साहब ने कहा है। आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन कब होगा? जब आप अपने गलत रहनुमाओं को चुनोगे। तो हमको नहीं कहना है कि राजद गलत है कि कांग्रेस गलत है, भाजपा गलत है कि नीतीश गलत है। आपकी स्थिति बता रही है कि अगर आज का हुक्मरान जालिम है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। ये बात पैगंबर साहब ने कहा है, गलत तो हो नहीं सकता। अरे भाई जो बात इस्लाम में बताई गई, आपके हदीस में कहा गया, वही बात तो जाकर गांव गांव बता रहे हैं। मेरे भाई अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। यही बात तो हदीस में लिखा हुआ है कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है, आपको अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, उसकी तालीम और तरबियत करनी है। लेकिन आज का हिंदू हो या मुसलमान, बिहार में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है, लोगों को नेताओं का चिंता है। लेकिन आपको जो हदीस में बताया गया, जो हिंदुओं को समझाया गया, लोग अपने बच्चों की चिंता नहीं कर रहे। हमारी बात पर नहीं भरोसा है तो अभी तीसरा सवाल पूछेंगे, अपने आंख के सामने आपको दिखेगा। एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाँ जरा उठाकर, हिंदू मुसलमान सब हाथ उठा लो भाई, और हाथ उठाकर बताओ अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। सारा का सारा समाज झूठ बोल रहा। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। हम भाई 2 बरस पैदल चले, 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके इलाके में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, 100 बच्चे रास्ते में मिले, आपके इलाके के, आपके गांव इलाके जवार के अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। बरसात का मौसम है, किसी भी गांव में हमारे साथ चलिए, ज्यादातर आपके छोटे बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो? लोग कहता है भैया इतना गरीबी है, कहां से अपना बच्चा को कपड़ा पहनाए, कैसे खिलाए, कैसे आगे बढ़ाए।
तो मेरे भाई, जो बात हदीस में बताई गई, जो बात हम आपको यहां बता रहे हैं, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितने लोग यहां बैठे हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उन्हीं नेताओं को वोट देकर राजा बनाओगे जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल किया है। और आप कहते हैं कि बच्चों की बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो। अगर अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार आप लोग लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, अरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात और धर्म का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। कैसे सुधार होगा? हम बिहार में गांव में चलते हैं, अभी सुनिए बिहार के दुर्दशा का कहानी। गांव में चलते हैं, पूछते हैं हिंदुओं से, अरे भाई वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। कहता है मोदी जी को वोट दिए हैं क्योंकि मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी जी सारा मियाँ जिलों के मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, तुमको यहाँ सीमांचल के गांव में बैठ के, पूर्णिया कटिहार के गांव में बैठ के ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरे बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है तो कैसे बिहार में सुधार होगा? आप बताओ। नहीं हो सकता। लोग कह रहा भैया बिहार में विकल्प नहीं था। अब आप आ गए हैं, जनसुराज आ गया है, आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग को निकालिए इस दुर्गति से। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। यहाँ आदमी 5 बरिस यहाँ आदमी नरक का जिंदगी जी रहा। जिस गांव में जाइए कहता है भैया नाली गली नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, कोई बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर नहीं है। 5 बरस नरक का जिंदगी जीने के बाद कल वोट होगा तो अपना और अपने बच्चों का सारा कष्ट आदमी भूल के लालू के डर से मोदी, अब मोदी के डर से लालू को जाके वोट देगा। अब फिर कहता है बिहार में सुधार नहीं हो रहा। नहीं हो सकता, इसीलिए ये रास्ता निकाले हैं। हमको मालूम है कि आप सुधरने वाले नहीं हो। अरे जब मुसलमानों ने पैगंबर साहब की बात छोड़ दी तो हमारा बात सुनकर समझने वाला है। जब हिंदुओं ने अपने बच्चों का कष्ट देखकर नहीं सुधरना स्वीकार किया तो प्रशांत किशोर के पैदल चलने से सुधरने वाला है। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल दे, यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। इसीलिए आपके लिए एक रास्ता निकाले हैं, इस रास्ते को सीख लीजिए और आपका निश्चित तौर पर गरीबी कम होगा। सब लोग एक बार संकल्प लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए
जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जिन नेताओं ने आपका ये दुर्गति किया है, आपके बच्चों का ये हाल किया, आपके पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो सारे लोग, जो लोग भी इस बात से सहमत हैं, जरा एक बार हाथ उठाइए, जरा देखें कितने लोग हाथ उठाकर सुधरने को तैयार हैं। हाथ ऊपर उठाओ भाई, और पूरा हाथ उठाकर जोर से बोलिए, अगली बार जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? अल्लाह कर 2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे यहाँ का आदमी समझदार है, आप न सुधरिएगा। अरे भाई, नेता सब आकर 1000-2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया? सबको बोलना है भाई, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कटिहार पूर्णिया के गांव-गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? पुलिस वाला थाना में घूस लेता है कि नहीं लेता है? सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस आपसे हमसे लूट के नेता पैसा जमा किया है, उसी में से लाके 1000-2000 वापस देगा, तो आप ही का पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प लेना है। जो बात हिंदू धर्म में बताई गई, जो इस्लाम में सिखाया गया, एक मंत्र याद कीजिए, एक संकल्प लीजिए। इस बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक संकल्प लेकर जाइए। इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार वोट। सबको संकल्प लेना है, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजाने से ना होगा, इतना बुर्बक मत बुझो। हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। अगर बात समझ में आ रहा है तो हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया। अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। आधा आदमी को न बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी यहां से निकलोगे, अब फिर बात करेगा, ये भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होई। हम दिखाते हैं जादू क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरिस से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से यहाँ शासन कर रहे हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार इस्लाम की बात मानिए, एक बार सनातन हिंदू की बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो अगर बात बुझा गया, अब हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए ऊपर और हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। सब लोग तैयार है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? तो अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं तो हाथ नीचे कीजिए, अभी ताली बजाने का समय आ गया। अगर आपने झूठ नहीं बोला, अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो हमसे लिख कर ले लीजिए। इस बार बिहार में जब दिवाली और छठ मनेगा, इस बार
बिहार में जब दिवाली और छठ मनेगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे, क्या होगा छठ के बाद? अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, सारी महिला अपने आंचल में, चुन्नी में इसको बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का जवान लड़का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10,000 12,000 रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। अब सब आदमी जरा सोच के बताइए, 10-12 हजार के घरे घर रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आ रहा है? होगा। तो भैया प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है, अगर बात समझ में आया तो अपने गांव में, मोहल्ले में जाकर बताइए, अपने पति को, अपने बेटा को फोन करके बताइए कि ये बचवा भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाता है, फोन करके बताइए कि ये बचवा अब की हाली जब दिवाली या छठ में घरे आईब, ए बचवा अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईब, तब फिर कभी जीवन में 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अपन घर परिवार गांव बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? दूसरा संकल्प, अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार 20 वर्ष से 400 रुपया दे रहा है पेंशन भीख के तरह, तो ये तय हुआ कि जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, छठ के 1 महीना बाद से दिसंबर कार्तिक महीना से हर महिला हर पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। तीसरा और अंतिम संकल्प, 10-12 हजार के रोजी रोजगार से 2000 रुपया के सम्मान राशि पेंशन से जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई हो। आज गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है, उपरता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो दिसंबर महीना से जितने गरीब लोग हैं, जब तक आपके गांव में, इलाके में सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा सीधे सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए। तो ये सारा बात सुन लिया, परीक्षा का बारी है, जरा हाथ उठाकर बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? कहे ना कि बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा। देखिए आधा आदमी हाथ ना उठा रहा है, हाथ उठाकर बोलो 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? भाई जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ लेंगे, सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। और जो आदमी हाथ नहीं उठा रहा है सोच रहा है कि ना हम सुधरेंगे और ना बिहार को सुधरने देंगे, हम मानेंगे नहीं। अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अब परीक्षा का बारी है, सब पढ़ाई हो गया, अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो जरा बताइए 3 महीना के बाद वोट होगा, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं क्या आवाज? नीतीश को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है?
अब मोदी आएंगे और कहेंगे सब लोग नीतीश को एनडीए को वोट दे दो, तो दीजिएगा? काहे नहीं दोगे? अरे हमारे सभा में आए तो कह रहा है मोदी के कहने पर वोट नहीं देंगे, और कल मोदी आएंगे तो फिर मोदी मोदी करके हिंदू मुसलमान करके जाओगे। इसलिए अभी यहाँ सब लोग मिलके तय करेंगे कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। अरे रुकिए, हम लोग बिना समझे कोई बात नहीं, एक सवाल पूछेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे लोग सोचकर बताइए, वोट बिहार का, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? अरे भाई रुक जाओ, सवाल सुने नहीं जवाब देने लगे, इसीलिए बिहार का ही दुर्दशा। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है भैया, वोट बिहार के तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? इतना आदमी है मुंह से आवाज नहीं निकालता है, इससे सो रहा है, सोचता है हम काहे बोले, हमारा जिंदगी ना सुधरना है ना हमको कुछ करना है। अरे भाई सोचकर बोलो, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो जरा जितना लोग मोदी भक्त बैठा है, जो मोदी के कहने पर वोट देते हो, सारे लोग अपना बच्चा के नाम पर बोलिए, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? ए भाई मोदी मोदी कह के इतना चिल्लाते हो, मुंह में आवाजें नहीं है, मुंह में आवाज नहीं थे, मोदी 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 करते हो। अब बताओ, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो ये मंजूर है? वोट लोगे बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? तो हम लोग मोदी कहने पे वोट देंगे, दीजिएगा? नहीं दीजिएगा तो जरा हाथ उठाइए सारे लोग, जो जो मोदी के कहने वोट नहीं देगा हाथ उठाइए। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब हाथ उठाकर बोलो मोदी कहने वोट दोगे? नहीं दीजिएगा ना? नहीं दीजिएगा ना? और अगर मोदी को वोट दिए तो बिहार का लड़का गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर पर लगेगा। तो मोदी के कहने पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गई रैयान की जय, जोर से बोलो भैया रैयान की जय, नीतीश कुमार रैयान की जय, रैयान की जय। आवाज नहीं आया, रैयान की जय, रैयान की जय। नीतीश कुमार गईलन, तय हो गई, नीतीश कुमार गए, गए, जोर से बोलिए गए, गए, 3 महीना में नीतीश गए, गए, बच गए लालू का ललटेन। लालू का ललटेन चाहिए? ए भाई लालू के ललटेन चाहिए। अब देखा मोदी वाला पूछे थे तो बड़ा मजा आया था, अब जितना मुस्लिम साथी है वो डरे ऐसे किया, क्या करे रे भाई, हम तो ललटेने में किरासन तेल बन के जल रहे हैं। अरे भाई ईमानदारी से बताइए, लालटेन का जंगल राज बिहार में फिर से वापस चाहिए? लालटेन का राज चाहिए? फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए? फिर से लूट मार चाहिए? फिर से बिहार में जंगल राज चाहिए? तो लालटेन को वोट देना है, लालटेन को वोट देना है? नहीं देना, जरा हाथ उठाइए। लालटेन को वोट नहीं देना है? नहीं देना है ना? मुसलमानों को भी नहीं देना है, मुसलमानों को भी नहीं देना है रे भाई। लालटेन में किरासन तेल बनकर नहीं जलना है, हाथ नीचे कीजिए। तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? अरे लालू नीतीश मोदी तीनों चले गए, कौन बचा? कौन बचा? ना समझोगे रे भाई, 30 मिनट से समझा रहे। पहले लालू से ठगाया, कांग्रेस से ठगाया, मोदी से ठगाया, नीतीश से ठगाया, अब कह रहा है प्रशांत किशोर से ठगाएंगे, ना सुधरोगे। अरे भाई जयप्रकाश नारायण ने बताया, जेपी ने कहा आज से 50 साल पहले जब बड़ा अत्याचार हुआ तो जेपी ने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सब लोग सहमत है? जरा हाथ उठाकर पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार,
जय बिहार। तो हमने आपसे वोट मांगा नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, लेकिन अगर आपको हमारा बात ठीक लगा, अगर रास्ता जो दिखा रहे हैं ठीक रास्ता लगा, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार दुआ और आशीर्वाद दीजिए और हाथ उठाकर बताइए बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद। 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार है? तो भैया अगर तैयार हैं तो 3 महीना के बाद आपकी गरीबी खत्म होने वाली है, बिहार में व्यवस्था बदलने वाला है। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। और घरे जाने से पहले सारा बात सुन लिए, नेताजी का बैठक नहीं है, ये कार्ड है, गारंटी कार्ड, सबको यहाँ मुफ्त में मिलेगा। ये कार्ड बनवा लीजिए। जब नवंबर में ये जनता का राज बनेगा तो किसी मुखिया विधायक के पास नहीं जाना है, सीओ बीडीओ के पास नहीं जाना है। जिसके पास ये कार्ड है, हमको पता है कि उसके घर में कितना बेरोजगार है, हमको पता है कि आपके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कितना बूढ़ा बुजुर्ग है। तो जिसके पास भी ये कार्ड रहेगा, नवंबर के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो आपको 10, 15, 20 हजार रुपया सीधे जैसे बैंक से रुपया आता है, अपने आप के कार्ड से रुपया आपको मिलने लगेगा। तो सारे लोग घर जाने से पहले कार्ड बना लीजिए। अगर यहाँ नहीं बने तो अपने गांव में बना लीजिए, मुफ्त में बनेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। एक कार्ड को बनाकर रख लीजिए, एक परिवार में एक कार्ड, और अपने परिवार का जो भी समस्या है वो बता दीजिए। हम एक आदमी से तो मिल नहीं सकते हैं, आप बता दीजिए कि आपके घर में कौन लड़का बाहर गया है काम करने। आप ये बता दीजिए कि आपके घर में कौन 2 बुजुर्ग आदमी है जिसको पेंशन चाहिए। आप बता दीजिए कि आपके किस महिला को रोजगार करना है ताकि उसको लोन मिल सके। एक कार्ड बनवा लीजिए और इसको बढ़िया से अपना जेब में, अपना संदूक में रखिए। नवंबर के बाद जब व्यवस्था बनेगा तो रास्ता आपको बता दिए, ये गारंटी कार्ड है। जैसे ही व्यवस्था बनेगा 15